हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट तो मैंने करना था एक अच्छे से माउंटेन व्यू से, लेकिन माउंटेन्स तो बिल्कुल ही गायब हुए हुए हैं आज और कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप यूँ जूम करके दिखा सकूँ तो थोड़ी सी लाइन नज़र आ रही है, तो बहुत हेज़ के लिए या क्या है ये। मौसम अच्छा हो गया अलबत्ता इस्लामाबाद में इस बहुत ही मज़े की खुनकी सी है इस वक्त। मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फजर पड़ी है, अब रोशनी हुई है तो मैं ऊपर आई हूँ। मैं आपको दूसरी साइड से सन का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये मून अभी जा रहा है। लेट मी गो ऑन दी अदर साइड। जी, इस साइड से बहुत प्यारा हमारे पास ना सनराइज़ का व्यू होता था रोज़ाना, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एक बिल्डिंग बना दी है जिसकी वजह से सनराइज़ भी अब कुछ ऐसा दिखने लग पड़ा है। ग्रे बिल्डिंग है, उसके पीछे से जो कलर चेंज हो रहे हैं, ये सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। और ये जी बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, वैन्स गुजर रही हैं। बस ये टाइम होता है जब बच्चों के स्कूल जाने का, तो सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाते हैं और पेरेंट्स भी साथ उठ के इनके रेडी हो जाते हैं। हम अब जिस टाइम पे पहुंच गए हैं उस टाइम पर अब बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती। जब मर्ज़ी उठें, जितना मर्ज़ी लेट उठें, कोई मसला नहीं है। लेट मी शो यू माई किचन गार्डन बाय द वे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, हमारे घर के सामने एरोकेरिया का है ट्री, बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इस्लामाबाद की ग्रीनरी से तो हर कोई वाकिफ़ है कि खूब ग्रीनरी है इस्लामाबाद में। ये देखें जी, ये हमने छत के ऊपर ग्रोइंग पॉट्स जो होते हैं ना, उनको लेके तो इसके अंदर नई नई फसलें उगाई हैं। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या निकला है, लेकिन ये आई थिंक सो पालक उगी है और यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से लेमन लगे हुए हैं। लेट मी शो यू देम। ये चेक करें कितने सारे लेमन इस प्लांट को लगे हुए हैं। तो ये जब पूरे पक जाएंगे तो तब हम इनको उतारेंगे। काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह से, और बड़े साइज़ के हो गए। और इसमें ना कागज़ी लेमन आते हैं, मतलब बहुत पतला सा छिलका होता है, बहुत जूसी होते हैं। तो ये प्लांट जो है ये बड़ा अच्छा है। ये ऐसे बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है और उसके बाद उस पर इतना सारा फ्रूट आ जाता है माशाल्लाह से। तो काफ़ी अच्छा है ये, चल रहा फ़िलहाल तक। कुछ लेमन के प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी आता ही नहीं है फ्रूट, और आई डोंट नो वाई। इस तरह के भी हमने लिए हैं, लेकिन ये हमने लिया था जिसके ऊपर लेमन लगे हुए थे उस टाइम पे। तो घर से ला के जब तक हमने मतलब जितनी भी केयर की है इसकी, तो इसने अच्छा हमें फ्रूट भी दिया है। सो आई लाइक दिस लेमन बाय द वे। उसके अलावा ये कुछ टमाटर ग्रो किए हैं, और ये भी टमाटर हैं, मज़ीद प्लांट्स हैं। ये वायर है, ये हम जब लगाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे इसको कवर कर देते हैं ताकि ये कैट्स वगैरह से बच सके, क्योंकि हमारे घर में कैट्स भी हैं। वो जब छत पे आती हैं तो वो इतना ख़राबा कर देती हैं ना कि उनकी वजह से सारे प्लांट्स जो नए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम सेफ्टी के लिए ये वाली मैश लगाने वाले हैं। आई विल शो यू व्हेन हम उसको जब हम उसको लगाएंगे। ये बहुत ही छोटी छोटी सी मेथी उग रही है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। खैर जब लगेगी तब आई विल शो यू इंशाल्लाह। उसके अलावा ये कुछ और प्लांट्स हैं, ये पाम का है। एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में हो गया है। ये एलोवेरा हम यूज़ ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो वो ग्रो भी हुई जा रहा है और हम उसको ना काट नहीं रहे, तो वो थिक होने के बजाय नए नए प्लांट्स आते जा रहे हैं। ये हमारा कैक्टस है, काफ़ी लंबा ग्रो हो गया है और इसके ऊपर फ्लावर्स भी आते होते हैं, लेकिन वो पता नहीं किस टाइम पे आते हैं, आई डोंट रिमेंबर नाउ। एंड दिस वन इज़ मोरिंगा। ये देखिए कितना ऊंचा हो गया, और ऊपर जाके इसके लीव्स हैं, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पहले ये छोटू सा था जब हम इसको लाए थे ना, यहाँ तक था। अब माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो कर गया, ये पूरा ट्री बन जाता है, लेकिन हमने क्योंकि इसको इस तरह के पॉट में रखा हुआ है तो ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा ये एक और कैक्टस है। इसके अलावा ये आई थिंक दिस इज़ सम सक्युलेंट, आई डोंट नो इट्स नेम। ये जो है न्याज़वो का पौधा है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और हम अक्सर क्या करते हैं कि जब हम छत पे आते हैं सुबह सुबह, तो इसके यूँ लीफ तोड़ के इसको यूँ यूँ करके तो स्मेल करते हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है न्याज़वो की। आपको भी अपने घर में न्याज़वो ज़रूर लगाना चाहिए, इतना फ्रेश हो जाता है ना इससे आपका ब्रीदिंग का जो भी है। ये मेहंदी का प्लांट है, ये हम लाए थे तब तो बहुत ज़्यादा लीव्स थे, लेकिन अब इसके थोड़े लीव्स जो हैं वो ख़त्म से हो गए, लेकिन ये जो ड्राई हुए हुए हैं ना, इनसे मेहंदी बनती है।
तो इनको ड्राई करके क्रश करके हमने पानी में डाल के देखा हुआ है, उसका बहुत अच्छा कलर आता है आजकल। क्योंकि जो भी हम बाज़ार से मेहंदी ख़रीदते हैं उसमें इतने केमिकल्स डाले होते हैं कि स्किन जल जाती है। सो वी आर ट्राइंग कि अगर हम घर में अच्छा सा ग्रो कर लें इसको। अभी तो ऊपर से भी ये ऐसा हो गया है ना, लेकिन शायद इसका मौसम नहीं है। आई हैव टू चेक कि अगर इसका मौसम कौन सा होता है तो उसमें ये ग्रो करेगा ज़्यादा। दिस वन इज़ ऑलिव प्लांट, अल्लाह करे ये चल जाए तो बड़ा मज़ा आए। ये है जी हमारी गुलाब की बेल, जिसके ऊपर एक भी गुलाब नहीं इस वक्त। मिंट है, मिंट हम अपना घर का ही ग्रो करते हैं और घर यही वाला यूज़ करते हैं। और ये इतना माशाल्लाह फैल जाता है, ग्रो कर जाते हैं, तो बड़े बड़े लीव्स हो जाते हैं कि आराम से यहीं से लेके हम चटनी वगैरह बना रहे होते हैं। अभी हम इसके साथ धनिया भी ग्रो करेंगे क्योंकि हम उसके सीज़न का वेट कर रहे थे। तो उसके अलावा मतलब उसके साथ मिला के फिर, और मिर्चें भी हम अपने घर की ही ग्रो करते होते हैं, तो उसके साथ फिर आपको पूरी चटनी भी किसी दिन बना के दिखाऊंगी मैं। इसके अलावा ये कुछ और प्लांट्स हैं, मुझे इनके भी नाम नहीं पता, लेकिन ये बहुत प्यारा है। इसमें बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही प्यारा सा फ्रेश सा है ये। और ये बस हमने खूबसूरती के लिए रखा हुआ है, हमें प्यारा लगता है। इसके ऊपर भी ना लाइट शेड डिफरेंट के आते हैं ऊपर से ना, मतलब कलरफुल से, और बाद में शायद ये पूरा ग्रीन हो जाता है, लेकिन ये बीच बीच में बहुत खूबसूरत हो जाता है। अभी इसकी थोड़ी कांट छांट करने वाली है, थोड़ा वो करके ना फिर इसको इंशाल्लाह फ्रेश करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट। ये है जी अलमशहूर व्हिच वन, कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता है और इसको हम तोड़ के आराम से सब खाने में यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा ये मोरिंगा है, ये टाइमली ही आपको देता है, बहुत ही प्यारा इसका वो आता है फ्लावर्स वगैरह, लेकिन अभी बिल्कुल मुरझा गए हैं, कुछ दिन के आते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। ये हमने एक ना एक्वेरियम था हमारा पुराना, उसके अंदर वाटर प्लांट लगाया हुआ है, और इसके फ्लावर्स भी अभी तो खैर खिले नहीं हुए, लेकिन बहुत ही प्यारे ब्लूम करते हैं, मतलब बहुत ही जैसा कहते हैं ना फ्रेश से बड़े बड़े सारे फ्लावर्स हैं इसके। और एक मैं आपको और चीज़ दिखाती हूँ, ये आ गई हमारी बिल्ली, कैट नंबर 1 एंड कैट नंबर 2। हेलो हेलो कुबी, हाउ आर यू। ये हमारी कुबी है और दूसरी हमारी स्कूबी है, इसका नाम बस बदलता रहता है। ये था जी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमारे प्लांट्स का। और अब मैं नीचे जाऊंगी और थोड़ी देर में इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी, आधे घंटे तक इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट करेंगे, और देन आई विल शो यू कि मैं क्या खा रही हूँ। आज तो मेरे ख्याल में मैं सैंडविच या बर्गर ही बनाऊंगी और वो नाश्ते में खाऊंगी। फिर हमारे दिन के कुछ प्लान्स हैं, बाहर से हम लंच कर रहे हैं आज, हाई टी माइट भी, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट विल डू इन द डे। अच्छा जी, इधर हम बना रहे हैं बर्गर्स की पैटीज़ मैंने रख दी हैं ऊपर, बन्स मैंने कट कर लिए हैं और सॉस भी बना लिया। बहुत लेट मुझे याद आया कि वीडियो भी तो बनानी थी तो इसमें मैंने सॉस मैंने किस तरह से बनाई है, मैंने थोड़ी सी इसमें ये नॉर्थ की चिली गार्लिक डाली है और मायो डाली है यंग्स की, और ये अमेरिकन गार्डन का मस्टर्ड डाला है, और उसके अलावा मैंने कट करके ये ग्रीन फार्म के पिकल कोकम्बर्स डाले हैं, और इसका ये वाला एक सॉस बन गया है जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मिक्स सॉस हो जाता है। पहले मैं सेपरेट भी डाल देती थी पिज़्ज़ा में, सॉरी बर्गर में, लेकिन इकट्ठी एक सॉस बना लो तो वो ज़रा इजी हो जाता है स्प्रेडेबिलिटी उसकी। ये है जी चिकन, लेट्स फीड द कैट्स। कैट हमारी वेट कर रही है, इधर आ गई है, पानी पी रही है। लेट मी फीड हर विद द चिकन। चलो कैटी, कट करके छोटे, ये देखो तो वो आती है खाने लगती है बेचारी, और ये फटाफट उसका खाना खा लेती है। दैट्स नॉट गुड। अब मैं इनको सेपरेट करती हूँ और फिर इनको खाना डालती हूँ। ओके, दैट्स द बर्गर आई मेड। चलें जी गाइस, अब हम जा रहे हैं एशियन वॉक। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, टाइम इतना थोड़ा था, जल्दी में तैयार हुई मैं क्योंकि मैं बीच में सो गई थी। तो और वैसे भी हमारा इनविटेशन था बुफ़े का, और बुफ़े का टाइम जो होता है वो 4 to 6 होता है। तो आई गॉट रेडी वेरी एब्रप्टली, और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती। बेवरली सेंटर वाले एशियन वॉक हम गए थे, ये बेसमेंट में है इनका
बुफ़े, बल्कि पूरा रेस्टोरेंट ही बेसिकली वो बेसमेंट में है। एशियन वॉक पे मैं हमेशा डिनर के लिए आती हूँ और मैंने कभी इनका बुफ़े नहीं ट्राई किया था इससे पहले। उनकी डिनर के साथ तो सारी डिशेस बहुत यम्मी सी हैं। इस साइड पे इनके कॉन्फ्रेंस हॉल थे और लेफ़्ट साइड पे इनका बुफ़े है। सो हम मूव कर रहे हैं बुफ़े की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कहा आपको दिखाऊं कि क्या क्या है बुफ़े में। इनके पास सूप्स थे, काफ़ी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी मैंने आमतौर पे नहीं देखी आजकल बुफ़ेज़ में। सैलड्स थी, चाट वगैरह थी और सैलड्स में भी 3 तरह की थी, बीफ भी थी, चिकन भी थी एंड क्रीम वाली। फिर ये टेम्पुरास था और रोल्स, ये फ़िश बॉल सबसे मज़े के थे। इसके बाद आ जाते हैं हम ये चिकन के फ्राइड राइस और ग्रेवी, और इसके साथ आई थिंक ऑयस्टर बीफ था, ये फ़िश वाला ग्रेवी था, ये मैंने ट्राई नहीं किया फ़िश वाला ग्रेवी। और वो चिकन चिली ड्राई था, उसके बाद वेजिटेबल सौते, फिर चाउमिन तो बहुत मज़े का है इनका, थाई करी और फ़िश। उसके अलावा सुशी भी थी बुफ़े मेन्यू में, मैंने इसके अलावा बुफ़े मेन्यू पे सुशी नहीं देखी। ये है जी मेरी प्लेट, और मिंट मार्गरेटा इनका कॉम्प्लीमेंट्री होता है और मीठा भी बहुत मज़ेदार था। I got the molten lava cake, that was the yummiest one. बाकी टार्ट्स भी मज़े के थे और ख़ूब एंजॉय किया हमने। बहुत एक्सक्लूसिव सी इनकी हाइडी थी, बहुत ही अमेजिंग, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। डाइनिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये जो टेम्पुरा है ना इनका, प्रॉन टेम्पुरा, दैट इज़ द यम्मीएस्ट। वहाँ से वापसी पे हम लोग F7 वाली साइड पे गए। F7 वाली साइड पे हमें यहाँ पे ग्रीन कोकोनट इस्लामाबाद में नज़र आए। इस्लामाबाद में मोस्टली ग्रीन कोकोनट नहीं होते हैं ना। मैंने लोगों की कराची की वीडियोस में बहुत देखा था ग्रीन कोकोनट, सो आई ट्राइड इट। काफ़ी ज़्यादा इसमें था वाटर कंटेंट, और 750 का एक इन्होंने हमें दिया था। लोकेशन है इनकी F7 मरकज़ वाली रोड पे, बिल्कुल एंड पे जाके जहाँ F6 स्टार्ट होता है वहाँ पे। और कुछ देर बाद ये सनसेट हो रहा था। इस्लामाबाद में तो सनसेट मशहूर है कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने अलबत्ता वीडियो बनाई थी कलर्स ऑफ द स्काई की, कि कैसे वो ऑरेंज से बिल्कुल वो ब्लू एंड डार्क ग्रे की तरफ जा रहा था। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रेडियंट। और उसके अलावा ये जिना सुपर नहीं, जिना एवेन्यू की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे कुछ और ही मंजर दे रही थी, क्योंकि वीकेंड था कल, तो वीकेंड पे तो और भी खाली होता है इस्लामाबाद बिल्कुल। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज, एंड ऑल्सो लाइक एंड प्लेस अ कॉमेंट। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।